हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरी पूरी कुक स्पॉट फैमिली, आप सभी स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो और खूब खुश रहो। हर दिन की तरह आज भी यही मेरे अभिलाषा है। ये हरियाली जो हाथ में छाई हुई है ना आज इसका यूज होने वाला है। सही गैस किया। आज बनेगा पालक रेसिपी। पालक से टेस्टी और हेल्दी लंच की हो रही है तैयारी, जो कि 1 पॉट मील बनेगा, झटपट से बनेगा, लेकिन काफ़ी टेस्टी और यम्मी होगा। चलो शुरू करते हैं। ताजी ताजी पालक आई हुई है, पूरा एक बड़ा सा बंच है जिसमें ढेर सारे पालक के पत्ते हैं। मैं बनाने वाली हूँ आज पालक की बहुत टेस्टी रेसिपी, जिसे कहेंगे पालक खिचड़ी। हाँ जी, खिचड़ी, वो भी पालक की, लहसुनी पालक खिचड़ी, जो कि बहुत टेस्टी होती है। यहाँ तक कि रेस्टोरेंट में भी लोग खाने के लिए उसको ऑर्डर करते हैं। लहसुनी पालक खिचड़ी बहुत टेस्टी लगती है, उसमें लहसुन का बहुत अच्छा टेस्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़े से पालक के पत्ते धुल करके, नमक के पानी में धुल करके, फिर अब इनको डाला है कढ़ाई में और थोड़ा सा पानी भी डाला है। ढक देंगे इसको बस 5-10 सेकंड में ही। जैसे उबाल आने लग जाए, बस इतना ही इसको बॉईल करना है। गैस बंद कर देंगे। उसे गर्म पानी से निकाल कर पालक को ठंडे पानी में डालेंगे, जिससे कलर बहुत अच्छा आता है। तो साइड में रख दिया है। अब सबसे पहले कुकर में लेंगे खिचड़ी की तैयारी। तो यहाँ पर मूंग की दाल ली है बिना छिलके वाली, ये आधा कप ली है, और आधा कप चावल ले लिए हैं। दोनों ही मिक्स कर लेके धो लिया है। हल्दी और नमक पानी डाल करके नॉर्मल प्लेन सी खिचड़ी बनेगी, मूंग दाल की खिचड़ी, बिना छिलके वाली मूंग की दाल यूज़ की है। पालक को हरा धनिया, अदरक, हरी मिर्ची, लहसुन, इसके साथ एक पेस्ट बना लेंगे। मैंने यहाँ पर पालक जो बॉईल की है वो लिया है, ताज़ा हरा धनिया लिया है। इसमें थोड़े से पुदीने के पत्ते भी डाल सकते हैं फ्लेवर के लिए। अब यहाँ पर हरी मिर्ची और लहसुन डाल करके इसकी प्योरी तैयार कर ली है। अदरक डालूंगी, मैं काट के डालूंगी, तो बाद में अभी तड़के में यूज़ करूँगी। अभी एक सीटी आने के बाद दूसरी आने ही वाली थी कि गैस बंद कर दी खिचड़ी की। पूरी स्टीम निकलने के बाद कुकर खोलेंगे। इससे पहले तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक प्याज को एकदम बारीक काटा है, थोड़े से अदरक बारीक काटे हैं, और फिर से लहसुन बारीक काटे। ये लहसुनी पालक खिचड़ी होती है, तो अभी पीसा था लहसुन और अभी बारीक काटे भी हैं लहसुन, और एक बार तड़का लगेगा लहसुन का। कुकर खोल करके खिचड़ी पूरी अच्छे से मिक्स कर दी है। दाल चावल खिचड़ी तैयार से रखा साइड में। पैन में लेंगे घी, गरम करने के बाद जीरा डालेंगे 1 चम्मच, बारीक कटी हुई लहसुन डालेंगे, बारीक कटी हुई अदरक और बारीक कटी हुई प्याज, इन सभी को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसमें लहसुन का टेस्ट बहुत गजब लगता है। हींग ज़रूर डालनी है, हींग ख़त्म है लेकिन अब आ गई है, अब कल से हींग डलेगी आज ही आई है। और ये अब डाला है मैंने इसमें मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा होममेड गरम मसाला, और जो पालक की प्योरी है वो भी डाल देंगे। हल्दी पाउडर हमने खिचड़ी में डाली थी, इसलिए मैंने अभी इस टाइम पे नहीं डाली है। सिर्फ मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा होममेड गरम मसाला। पालक को अच्छे से मिक्स करके भूनने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी भी डाला है। आप अगर पतली बनाना चाहते हैं खिचड़ी को, थोड़ा और ज़्यादा पानी डाल सकते हैं पालक में। तो मैंने यहाँ पर आधा कप के करीब पानी डाला था और अच्छे से मिक्स करके इसको भून लिया है, ऐसे घी सा सेपरेट सा हो जाए। फिर ये जो खिचड़ी है उसे हम इस पालक के प्योरी में मिक्स कर लेंगे। धीरे धीरे इसको अच्छे से पूरी खिचड़ी को मिक्स कर देना है। येलो से पूरा ग्रीन कलर आ जाना चाहिए, एक भी दाना येलो नहीं दिखना चाहिए, इतना इसको मिक्स करना है, तब ये बन जाएगी पालक की खिचड़ी। ये बहुत टेस्टी लगती है। सबसे गजब इसमें टेस्ट लहसुन का ही आता है, फ्लेवर भी आता है क्योंकि पिसा हुआ डाला है। जो बारीक काट करके डालते हैं वो भी बहुत अच्छा लगता है। इस स्टेज में खिचड़ी रेडी है, लेकिन एक लास्ट और बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये है तड़के। पैन में घी गरम करेंगे, जीरा डालेंगे और इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई लहसुन और लाल सूखी मिर्ची, और ये तड़का डलेगा इस खिचड़ी के ऊपर। और इससे, इस तड़के के बाद इस खिचड़ी का टेस्ट डबल हो जाने वाला है। इसमें जो ये लहसुन है ना, फ्राई फ्राई सा, और घी का जो फ्लेवर आएगा इसमें, स्वाद बहुत टेस्टी लगता है। अब इसे आप मिक्स कर लो, या फिर जब आप प्लेटिंग कर रहे हो तो उसमें ऐसे ऊपर से गार्निश करके दे सकते हो। इसमें धनिया का पत्ता नहीं बल्कि लहसुन का तड़का ही डलेगा, वही अच्छा लगेगा इस तरीके से। अब जो बाहर में आती हैं तो छोटी छोटी सी बोल में देते हैं वो सर्व करके रेस्टोरेंट में, और ऊपर से तड़का डाला रहता है। हमने तड़के को पूरा मिक्स कर दिया है और इसे आप सर्व करो। तो ये हमारा पालक खिचड़ी तैयार, मूंग दाल पालक खिचड़ी या फिर लहसुनी पालक खिचड़ी भी कहते हैं। तो ये है मेरे और हस्बैंड के लिए खाने की तैयारी, और शुभम के लिए बन रहा है
उसका पसंद का पास्ता। हफ्ते में एक दिन उसके मन का तो बनना ही चाहिए। रोज़ तो उसको टिफ़िन में भी रोटी सब्जी, घर में भी रोटी सब्जी वाला प्रोग्राम रहता है। बाहर का खाना उससे कुछ मिलता ही नहीं है, ना वो मांगता है। मतलब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो उन्हें खुद ही नहीं पसंद है, जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ। यहाँ पर मैंने प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची रफली चॉप कर ली है। एक शिमला मिर्च भी ऐसे रफली चॉप की है और एक टमाटर भी कर लिया है। अब इन सबको हम एकदम बारीक कर लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले चॉपर में डाला है प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची। ये एक साथ ही इकट्ठे फाइन चॉप कर लेंगे। इसे साइड में निकाल लेंगे, क्योंकि इसी चॉपर में फिर मैं डाल दूँगी ये शिमला मिर्च और टमाटर। इन्हें भी एक साथ ही कर लेते हैं, अलग अलग करके क्या डालना, तो सब एक साथ ही है। तो यहाँ पर टमाटर और शिमला मिर्च भी कर लेंगे, क्योंकि ये काट के डालने में ही अच्छी लगती है इनका टेस्ट। तो इसको भी फाइन चॉप कर लिया है, इसे रखेंगे साइड में। अब लेंगे पास्ता। ये है दिसानो का पास्ता। दुरुम व्हीट से बना हुआ है, इसलिए ये टेस्टी और हेल्दी होता है। तो इसको मैंने लिया है 1 कप। अब कढ़ाई में पानी गरम करेंगे 2-3 कप के करीब। इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, 1 चम्मच ऑयल और डाल देंगे 1 कप पास्ता। ये पेने पास्ता है। इसमें डालेंगे कुछ वेजिटेबल्स, जैसे फ्रोज़न हरी मटर डाली है मैंने, स्वीट कॉर्न और एक गाजर छोटी सी पतली पतली करके डाली है आधी, और इनको बॉईल कर देंगे। ढक करके पका लेंगे। जब ये पास्ता बॉईल हो जाए परफेक्ट, इसको छन्नी में छान कर हम साइड में रख देंगे। अब इसका तड़का बनाएंगे। अगारो हार्ड एनोडाइज कढ़ाई विद ग्लास लिड, इसमें मैंने डाला है ऑयल, और ऑयल गर्म होने के बाद डाला है प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची जो मैंने फाइन चॉप करके रखी है। इसको अच्छा सा फ्राई कर लेंगे। इसके बाद डालेंगे इसमें टमाटर और शिमला मिर्च। इसके साथ ही डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार, और हाँ, ये पास्ता मसाला डालेंगे। मैगी में पहले जो नॉर्मल मैगी मसाला आता था ना, अब ये पास्ता मसाला भी आता है, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट लगता है पास्ता का। इस मसाले को डाल करके अच्छे से ढक करके मिक्स करके भून लिया है। अच्छे से सारी चीज़ें पक चुकी हैं, फ्राई हो गई हैं। अब डालेंगे बॉईल किया हुआ पास्ता, और साथ में है ये वेजिटेबल्स। 1 चम्मच डालेंगे सोया सॉस, 2 बड़े चम्मच इतना डालेंगे केचप, और ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे 1/4 टीस्पून। अब इन सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। एकदम टेस्टी और बच्चों की फेवरेट आइटम तैयार। तो आज का हम दोनों का, तीनों का लंच ऐसा ही था। मतलब खिचड़ी बनी पालक वाली, वो तो शुभम को मतलब ज़्यादा पसंद नहीं है ना, पालक पालक ही लगेगी। पालक पनीर खा लेगा वो, सोया चंक्स के साथ भी खा लेता है पालक। तो और इसके ऊपर मैंने डाला है स्प्रिंग अनियन, लास्ट में स्प्रिंकल कर दो। इसमें भी हरा धनिया यूज़ नहीं हुआ। मतलब आज हरा धनिया ऊपर से किसी ने भी नहीं डाला। इसमें भी स्प्रिंग अनियन था पास्ता में, और उसमें तड़का था पालक की खिचड़ी में। तो ये शुभम के लिए बना है। शुभम से मैं कह रही थी प्लेट तैयार है, आ जाओ कैमरे के सामने। तो कैमरे के सामने नहीं आना चाह रहा था। देखना उसका हाथ ऐसे बगल में खड़ा है, कहता है ऐसे दे दीजिए मम्मा, टी शर्ट नहीं पहने था ना इसलिए। फिर उसने हाथ आगे बढ़ाया और पेट लिया। बच्चे शर्माते हैं ना, और फिर टी शर्ट पहन के आएगा, फिर खड़ा हो तो उसको, मैंने कहा अच्छा ठीक है ले जाओ, माफ़ किया। छोड़ देते। आना नहीं चाहते बच्चे जल्दी। बनियान में तो मतलब सवाल ही नहीं है, और फिर गर्मी बहुत थी ना, तो ऐसे था, घर में रहते ही बच्चे। और चलो लगाते हैं हमारी खिचड़ी वाली प्लेट, जिसके लिए है मसाला छाछ, पापड़, मूली की सैलड, और साथ में है ये पालक वाली खिचड़ी, लहसुनी पालक खिचड़ी। जितना कलरफुल लग रहा है ना, उतना ही ज़्यादा टेस्टी है। मतलब हर बाइट में लगेगा कि वाह क्या बात है, मज़ा आ गया। ऐसा है, खिचड़ी ज़रूर है लेकिन वो बहुत टेस्टी है, और हेल्दी तो वो है ही, क्योंकि पालक जो है पालक खिलाना है, मूंग दाल खिलाना है, तो ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है। और सबके जो पता चल रहे हैं ना, सब लोग क्या क्या बना रहे हैं, तो मुझे भी बहुत सारी चीज़ें याद आ गई हैं। कल पता चला है मुझे वड़ा सांभर और मिसल पाव। इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसने अपने पेरेंट्स को चुना हो। किसी ने अपनी पसंद के पेरेंट्स लिया हो, माता पिता, या कोई ऐसी फैमिली जहाँ उसे जाना है, जहाँ उसको जीवन जीना है। वरना तो फिर हर कोई बेस्ट ढूंढ रहा होता फैमिली, लेकिन ये हमारे वश में नहीं है। ये भगवान ने डिसाइड किया हमारे कर्मों के हिसाब से, हमें कौन सा आगे का हमें जन्म में क्या भोगना है, किस तरीके के हमारे साथ आगे आने वाले दिन होंगे, कैसा समय होगा, परिस्थितियां होंगी, उसके हिसाब से सब उन्होंने सेट किया है। पेरेंट्स उन्होंने ही हमें दिए। हमारे जो सिबलिंग्स होते हैं वो भी हम नहीं चुनते हैं कि हमारे कौन से भाई बहन हो, कैसे कजिन्स हो, जो भी है सब पहले से ही उन्होंने तय कर रखा है, और हमें सिर्फ मिलते हैं। यदि हम छोटे हैं तो पहले से आए हुए होते हैं, अगर हम बड़े हैं तो बाद में आने वाले हैं। तो वो भी हमारी कोई चॉइस नहीं होती कि कौन सा भाई हमें चाहिए। ठीक वैसे ही रिश्तेदार, जितने भी रिश्तेदार हमें मिलते हैं, कोई भी A to Z, वो सारे
उन्हीं हमारे पेरेंट्स के रिश्तों के वजह से हमें मिलते हैं, यानी कि वो भी यूं ही मिलते हैं। हमारी इसमें कोई चॉइस नहीं होती। अगर हमें कोई नापसंद है रिश्तेदार, फिर भी हमारी चॉइस नहीं है, क्योंकि वो है रिश्ता, उनके साथ जो बना हुआ है रिश्ता, उसमें हमारी कोई चॉइस नहीं है। यहाँ तक कि ऐसा कहा जाता है कि शादियां या रिश्ते, जोड़ियां ऊपर से बनकर आती हैं। यहाँ इसका ये भी मतलब हुआ कि ये भी हमें नहीं चुनना है, ये सब पहले से तय है। यानी कि जो आपका पार्टनर है वो भी आपकी चॉइस नहीं होती, क्योंकि पहले से ही डिसाइड है, तभी वहीं शादियां होती हैं, रिश्ते या जोड़ियां ऊपर से बनकर आती हैं। इस दुनिया में एक सिंगल ऐसा रिश्ता है जो भगवान आपको देते हैं कि आपको चुनना है। क्या? दोस्ती, फ्रेंडशिप। ये जो रिश्ता है ना, ये आपके हाथ में दिया गया है, ये ऊपर वाले ने आपको चुनने को दिया है, और आपको जो बुद्धि विवेक, जो आपका दिमाग दिया गया है, आपकी जो पसंद नापसंद, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग अपने दोस्त चुनते हैं, है ना। ज्यादातर देखा होगा कि जैसी संगति वैसी ही प्रकृति हो जाती है, इंसान के वैसे ही विचार हो जाते हैं। इसीलिए दोस्ती बहुत सोच समझ कर करनी चाहिए। पहले जो स्कूल का दिन होते हैं, स्कूल डेज, उसमें जो बचपने की जो हरकतें होती हैं कि सिर्फ चिल करो, जिसके साथ अच्छा लग रहा है, खेलना कूदना, मजा मस्ती, तो वो बचपने में ही अच्छी लगती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे हम बड़े होने लगते हैं तो हमारे साथ एक अलग ही बॉन्ड बन जाता है दोस्तों का, फ्रेंड्स का। आपने भी फील किया होगा, जब हम लोग थोड़े बड़े हुए, जो हमारी सहेलियां होती हैं, उनमें से कुछ खास सहेलियों के साथ हम लोग अपने मन की वो बातें करते हैं जो हम अपनी फैमिली में नहीं कर पाते हैं। जो बात हम अपनी बड़ी बहन या बड़े भाई या छोटे भाई बहनों से नहीं कर पाते हैं, वो हम अपने दोस्तों के साथ कर लेते हैं। जो बातें हमें जिज्ञासा होती है जानने की, जो हम अपने पेरेंट्स से नहीं पूछते हैं, वो भी हम लोग अपने फ्रेंड से पूछते हैं। क्या तुम्हें ये पता है, तुम्हें पता है इसके बारे में, उनसे जानते हैं, या उनसे हम लोग अपने मन की हर बात कर लेते हैं। इसका मतलब ये जो रिश्ता है ना, ये ऐसा है कि इससे हम बहुत कुछ सीखते भी हैं, क्योंकि हमने उससे पूछा जो हमें नहीं पता था, और जो उसने बताया हमने वही जान लिया। कई बार यही होता है दोस्ती में, यार दोस्तों की संगत में रहे, सहेलियों में, दोस्तों में, बच्चे लड़के, तो जो दोस्त ने बोला और जो दोस्त ने बताया, फिर उसके अनुसार ही हमारे थॉट्स डेवलप होने लगते हैं। तो इसीलिए दोस्ती बहुत सोच समझ कर करनी चाहिए। अब कैसे लोगों से करनी चाहिए ये हमें चुनना होता है। जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि दोस्त कम हों लेकिन अच्छे हों। भीड़ में ऐसे बहुत सारे दोस्त हों जो आपके बुरे वक्त पे काम ना आए, जो आपको सही राह ना दिखाएं। अगर आप कोई गलत काम कर रहे हैं, वो उनको पता है, फिर भी आपको रोके नहीं, इसका मतलब वो आपके सच्चे दोस्त नहीं हो सकते। सच्चा दोस्त वही होता है जो आपको सही राह दिखाए, आपके गलत काम में वो आपको रोके, आप माने या ना माने, लेकिन उसने रोका, इसका मतलब वो सही है। और ऐसे बहुत कम सच्चे दोस्त होते हैं जो आपके मुंह पर आपकी गलतियां और आपकी कमियां आपको बताएं। तो आपको समझना चाहिए कि जो आपसे कह रहा है कि ये चीज़ गलत है या ये तुम्हारी अच्छी नहीं है आदत, इसका मतलब वो सच्चा और अच्छा दोस्त है। और ना पीठ पीछे तो बहुत से लोग बोलते हैं, आपको करते हुए कहेंगे कि हाँ ठीक है, सब अच्छा है, करो जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन वो अच्छा और सच्चा दोस्त होगा जो हमेशा रोकेगा। इसीलिए दोस्ती श्री कृष्ण जी के जैसे होनी चाहिए। दोस्त श्री कृष्ण जी जैसा होना चाहिए, जो आपको सही राह दिखाए, जो आपका मार्गदर्शक बने और हमेशा आपके साथ रहे हर अच्छे और बुरे जो जीवन के पड़ाव होते हैं। तो बस यही मेरा एक मैसेज है। आप सभी का इस बारे में क्या कहना है, आपके क्या विचार है? मैंने सुना तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, और जब मुझे कोई चीज़ दिल को छू जाती है ना, अच्छी लगती है, कोई चीज़ सोचने पे मजबूर कर देती है कि हाँ, हमने जीवन में कितने गलत दोस्त बनाए जिनका क्या दुष्परिणाम हुआ, या अब ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए, या ऐसी चीज़, ये जो दोस्ती का रिश्ता है कितना ज़रूरी है, जीवन को बदल के रख देता है, अच्छे राह पे भी ले जाता है, बुरे राह पे भी ले जाता है। तो मुझे लगा कि ये मैसेज मुझे आपके साथ शेयर करना है। तो आप सभी भी अपने विचार इस वीडियो के कमेंट्स में शेयर करें, और ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, ताकि ऐसी अच्छी अच्छी बातें उन तक भी पहुँचें, कभी उनके भी मन में ये चीज़ें रह जाएँ, तो जो ये निर्णय लें अपने जीवन में तो इस बात को ज़रूर सोचें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।